स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र एक ऐसे चिर युवा का चरित्र है जिसे लोग आज भी नवजागरण के पुरोधा और योद्धा सन्यासी के रूप में ही याद करते हैं। उनके विस्तृत लेखन में गंभीर दार्शनिकता और धार्मिकता तो है ही, सामाजिक और व्यवहारिक धरातल पर भारतीय समाज की जड़ता, दीनता और पतनशीलता को दूर करने की उनकी व्यक्तिगत छटपटाहट भी वहां स्पष्ट देखी जा सकती है। विवेकानंद का कुल जीवन सन 1863 से लेकर 1902 तक 39 वर्षों का रहा। इसी संक्षिप्त अवधि के भारतीय नवजागरण की संघटित ऊर्जा उनके मन मस्तिष्क में उद्वेलित हुई। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज जैसे सांस्कृतिक आंदोलन जब पूरे भारतवर्ष में सनातनी सांस्कृतिक सड़ांध को साफ करने में लगे थे, तब युवा नरेंद्रनाथ दत्त एक सहज सरल इंसान की प्रतिमूर्ति श्री रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आए। रामकृष्ण दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के अद्भुत पुजारी के रूप में कलकत्ता के जनजीवन में पहले से ही विख्यात थे। पाश्चात्य अज्ञेयवादी दर्शन का अध्ययन किए नास्तिक युवा नरेंद्र उस समय ब्रह्मसमाजी विद्वानों में देवेंद्र नाथ टैगोर, केशवचंद्र सेन आदि से बहस करता है। ईश्वर के अस्तित्व की निरर्थकता पर रामकृष्ण इस युवक की बौद्धिक बेचैनी को देखते हुए उस पर मोहित हैं। वह उनसे भी वही प्रश्न करता है, क्या आपने कभी स्वयं भावावेशपूर्ण ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण स्वयं शक्ति, तांत्रिक, ईसायत, इस्लामी और विशेषकर वेदांती मूल्य चेतनाओं के प्रभाव में हैं। उनसे मिलने आने वाले जिज्ञासु समूह के भीतर विविध धार्मिक मूल्यों और रहस्यवादी अनुभवों का खंडन विखंडन पूरी तरह हावी है। नरेंद्रनाथ और उसके जैसे कुछ युवजन रामकृष्ण के सानिध्य में मानव सेवा और अध्यात्म की साधना के लिए एकत्र होते हैं। उन सब की सामाजिक सक्रियता जारी है। तभी नरेंद्रनाथ के वकील पिता का देहांत हो जाता है। परिवार में माँ, बहन, भाई हैं। उनके भरण पोषण की जवाबदेही उन पर आ जाती है। आध्यात्मिक अधीरता और आर्थिक परेशानियों के बीच झूलते हुए नरेंद्रनाथ रामकृष्ण से विश्व के दुख को अपनी नियति समझने का पाठ पढ़ते हैं। रामकृष्ण के देहत्याग के पश्चात नरेंद्रनाथ अपने गुरु भाइयों सहित मानव सेवा व्रत के साथ विस्तृत मानव समाज में अपने को विलीन कर लेना चाहते हैं। परिव्राजक के रूप में सारे भारतवर्ष की दरिद्रता, अज्ञानता, शोषण और अन्याय का प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें होता है। स्त्री के दुख और दारिद्र्य की वेदना तो उन्होंने स्वयं अपनी ही बहन की आत्महत्या के बाद महसूस की। यही वेदना करुणा के रूप में उन्हें जीवन भर स्त्री जागरण के लिए प्रेरित करती रही। भारतीय समाज के मनुष्यों के दुख और यातना को लगभग 7 वर्षों तक जगह जगह घूमकर उन्होंने आत्मसात किया। उस परिव्राजक की यह संगुफित करुणा ही बाद में आध्यात्मिक अंतश्चेतना बनी, जिसके कारण एक दिन अपनी नरेंद्रनाथ की पहचान को तिलांजलि देकर वे स्वयं घोषित स्वामी विवेकानंद बन गए। विवेकानंद को निर्विकल्प समाधि में जाने की बनिस्बत सामाजिक संत्रास से मनुष्य को मुक्ति दिलाने, दरिद्र नारायण की सेवा करने के लिए उनके गुरु रामकृष्ण का आदेश मिला था। अमेरिका के शिकागो शहर के विश्व धर्म महासम्मेलन में उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति का पक्ष विश्व के सभी धर्मों और समाजों के साथ समन्वयात्मक ढंग के विश्लेषण के द्वारा प्रस्तुत किया था, जिसके कारण उन्हें विश्व भर में ख्याति प्राप्त हुई। 3 वर्षों के बाद जब वे भारत आए, तब रामकृष्ण मिशन के माध्यम से उन्होंने समाज सेवा और सामाजिक जागृति का काम किया। इसलिए जब वे दोबारा अमेरिका यूरोप प्रवास पर गए, तब तक एक हिंदू धार्मिक नेता के रूप में उनकी प्रसिद्धि हो चुकी थी। धार्मिक कट्टरता की जगह वे आधुनिक जगत में विज्ञान और धर्म का समन्वय करना चाहते थे। इसी दृष्टि से भारतीय समाज की गरीबी, धार्मिक अंधविश्वास, जात पात, अशिक्षा, नारी शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए उन्होंने युवकों का आह्वान किया। विवेकानंद की मृत्यु के 100 वर्ष से भी ज्यादा समय गुजर जाने के बाद क्या आज भी भारतीय युवाओं के लिए उन्हें प्रगति का प्रतीक माना जा सकता है? सामाजिक क्रांति की मुख्य भूमिका यथास्थितिवाद और प्रतिक्रियावाद के विरोध की होती है। भारतीय नवजागरण का आंदोलन सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए उभरा था, किंतु भारतीय समाज की धार्मिक व्यवस्था की जड़ता बदलाव के बार बार हुए प्रयत्नों को निष्फल करती रही है। आजादी के 70 साल बाद भी संवैधानिक संरक्षण के बावजूद सामाजिक आर्थिक शोषण और अन्याय के परंपरागत ढांचे को पूरी तरह निर्मूल नहीं किया जा सका है।
विवेकानंद लगभग 125 साल पहले बोल रहे थे, हम भारत में गरीबों और गिरे हुए लोगों के बारे में कितना जानते हैं, उनका कितना ख्याल करते हैं, ये सोच कर मेरा हृदय ऐंठने लगता है। याद रखो, हमारा राष्ट्र झोपड़ियों में बसता है। शूद्र ही धन के सच्चे उत्पादक हैं, फिर भी उनकी सदैव उपेक्षा की जाती रही है और न जाने कितने समय से वे अत्याचार और शोषण के कारण पशुवत हो गए हैं। यंत्रवत वे काम करते रहते हैं और चतुर व्यक्ति उनके श्रम का शोषण करते हैं। निर्दय समाज द्वारा अपने ऊपर होने वाले आघातों का अनुभव तो वे करते हैं, पर वे नहीं जानते कि उन्हीं के साथ ऐसा क्यों होता है। भारतीय नवजागरण का मूल स्वर सामाजिक सांस्कृतिक पुनःसृजन का था, जिसके पूर्ण होने के बाद ही राजनैतिक चेतना के विकसित होने की उम्मीद राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले, जस्टिस रानाडे आदि के तत्कालीन लेखन में देखी जा सकती है। स्वाभाविक तौर पर उस मुख्य प्रवाह की अगली कड़ी के रूप में तिलक, गोखले, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, रामास्वामी नायकर आदि रहे। विवेकानंद ने अपने अमेरिका, यूरोप प्रवास में तत्कालीन समाज में वैश्विक मानव समाज के विकास की प्रगतिशील धारा यानी समाजवादी समाज रचना की तार्किकता को अच्छी तरह समझ लिया था। इसीलिए भारतीय समाज की गरीबी, अज्ञान, जात पात, छुआछूत जैसी असमानता की स्थितियों पर उनके चिंतन में बार बार विक्षोभ और क्रोध प्रकट होता है। वे देश की भूखमरी और गरीबी पर अपना दुख एवं क्रोध इन शब्दों में प्रकट करते हैं। हा शोक, देश के गरीबों का कोई विचार नहीं करता। वे ही तो देश के मेरुदंड हैं जो अपने परिश्रम से अन्न उत्पन्न करते हैं। कृषक, मजदूर और मेहतर, यदि ये लोग एक दिन काम बंद कर दे तो शहर भर में घबराहट फैल जाएगी। परंतु उनके साथ सहानुभूति बताने वाला कौन है? उनको विपत्ति में उनकी सांत्वना देने वाला कौन है? हम दिन रात चिल्ला चिल्ला कहते रहते हैं, हमें मत छुओ, हमें मत छुओ। देश में दयालुता या आर्द्र भाव कहीं है क्या? केवल मच्छुवाद वाले ही हैं। इन सब रूढ़ियों को ठोकर मारकर निकाल दो। मेरी तो कभी कभी ऐसी तीव्र इच्छा होती है कि मच्छुवाद के बंधनों को तोड़ फेंकूं, तुरंत जाऊं और पुकारूं, चले आओ सब कोई जो गरीब, दुखी, दीनहीन और दलित हैं, और उन सबको श्री रामकृष्ण के नाम पर एकत्रित कर संगठित कर लूं। जब तक वे नहीं उठेंगे, भारत माता नहीं जागेगी। अन्य स्थान पर वे अपने सहधर्मियों को ललकारते हैं, क्या तुम समझते हो हमारा धर्म धर्म कहलाने लायक है? जिस देश में बड़े बड़े कर्णधार 2000 वर्षों से केवल यही विवाद करते आए हों कि भोजन दाहिने हाथ से किया जाए या बाएं हाथ से, म्यू पानी दाहिनी ओर से उठाकर पिए या बाईं ओर से, यदि ऐसे देश का विनाश न हो तो फिर किसका हो? जिस देश में लाखों लोग महुए के फूल से पेट भरते हों, वहां 10-20 लाख साधु और 10-1 करोड़ ब्राह्मण इन गरीबों का रक्त चूसते हैं, परंतु उनके सुधार का रत्ती भर प्रयास नहीं करते। वह कोई देश है या नरक? वह धर्म है या शैतान का नग्न नृत्य? मैं सारा भारतवर्ष घूम चुका हूँ और अमेरिका को भी मैंने देखा है। तुम्हारे लिए अच्छी तरह से समझने की बात यह है कि कारण के बिना क्या कोई कार्य हो सकता है? पाप किए बिना क्या दंड मिल सकता है? विवेकानंद की 110 वर्ष पूर्व की फटकार सुनिए, तुम ऊंची जात वाले, क्या तुम जीवित हो जिन्हें सचल शमशान शूद्र कहकर तुम्हारे पूर्वजों ने घृणा की है? भारत में जो कुछ भी वर्तमान जीवन है वह सब उन्हीं के कारण है, और सचल शमशान तो हो तुम लोग शून्य में विलीन हो जाओ तो फिर एक नवीन भारत निकले। हल पकड़कर किसानों की झोपड़ियों से विविध साधनों के युक्त माली, मोची, मेहतर की टूटी फूटी कोठरियों से भारतवर्ष में जब यहाँ के लोग समाजवाद शब्द को जानते तक नहीं थे, तब आज से 115 साल पहले विवेकानंद स्वयं को एक समाजवादी होने की घोषणा कर रहे थे। वे लोग कहते हैं जिनके शारीरिक श्रम के कारण ही ब्राह्मण को प्रभाव, क्षत्रिय को वीरता और वैश्य को धन प्राप्त होता है। उनका इतिहास क्या है, जो समाज का प्रधान अंग होते हुए भी सभी समय सभी देशों में नीच कहलाए जाते हैं? भारतवर्ष को छोड़ अन्य सभी देशों के नीच शूद्र जागृत हो चुके हैं। एक समय ऐसा आएगा जब शूद्र अपने शूद्रत्व के साथ ऊपर उठेंगे। यह उत्थान आज के समान नहीं होगा। वस्तुतः वैश्य या क्षत्रिय बने बिना ही, शूद्र रहते हुए ही वे लोग प्रत्येक समाज में पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त करेंगे। इस नई शक्ति की प्रभातकालीन किरणों का धीरे धीरे
फैलना पश्चिमी संसार में प्रारंभ हो गया है। भारतवर्ष में निम्न वर्गों का सुधार उस समय तक चलता रहेगा जब तक भारत उस राज्य शासन के अधीन रहेगा जो प्रजा से जाति और पद का भेद न रखते हुए व्यवहार करता है। मानव समाज का शासन क्रमशः एक दूसरे के बाद 4 जातियों के द्वारा हुआ करता है। ये जातियां हैं पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सबसे अंत में श्रमिक या शूद्र का राज्य आएगा। प्रथम 3 तो अपने दिन भोग चुके हैं, अब चौथी अर्थात शूद्र जाति का समय आया है। उनको वह सत्ता मिलनी ही चाहिए, उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं समाजवादी हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इसे पूर्ण रूप से निर्दोष व्यवस्था मानता हूँ, बल्कि इसलिए कि एक पूरी रोटी न मिलने से तो अच्छा है आधी रोटी ही सही। स्वामी विवेकानंद ने सामाजिक परिवर्तन के संबंध में अपने सिद्धांत दिए हैं। उनका विश्वास था कि यद्यपि सामाजिक विकास का मूल ध्येय प्रगति है, किंतु ये प्रगति सरल रेखा में नहीं चलती है, उसकी गति तरंगवत होती है। ये प्रगति क्रमागत उत्थान और पतन के माध्यम से होती है। वे सामाजिक परिवर्तन के लिए युवा शक्ति को ही कारक के रूप में देखते थे। युवक ही समाज बदल सकते हैं, उनकी यह दृढ़ निष्ठा थी। मैं तरुणों को संगठित करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। मैं इन्हें दुर्दमनीय तरंगों की भांति चारों दिशा में भेज देना चाहता हूँ, जिससे वे नीचे से नीचे और पददलित के दरवाजे तक सुख सुविधा, नैतिकता, धर्म और शिक्षा को पहुंचा सकें। मैं ये करूंगा या फिर मर जाऊंगा। युवकों को धार्मिक पूजा या भगवद गीता पढ़ने के बनिस्बत फुटबॉल के खिलाड़ी होने की सलाह वे देते थे। उनका कहना था, अपने स्नायु तंत्र को शक्तिशाली बनाओ। हम लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु चाहते हैं। हम बहुत रो चुके, अब अधिक न रो। अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और एक बेहतर इंसान बनो। विवेकानंद अपने चरित्र में विश्व के सभी धर्मों के प्रति सम्मान भाव रखते थे। उनके शिष्यों अनुयायियों में सभी धर्म के लोग शामिल थे। अमेरिका, यूरोप के विभिन्न देशों में उन्होंने धार्मिक संभाव फैलाने वालों की फौज खड़ी की। सिस्टर निवेदिता ने तो सारा जीवन नारी उत्थान के काम के लिए ही समर्पित कर दिया। आज जब हमारे भारतीय समाज में सांप्रदायिक कट्टरपंथी धार्मिक विद्वेष की आग भड़का रहे हैं, तब विवेकानंद के द्वारा ईसाइयों, मुसलमानों, बौद्धों और अन्य मतावलंबियों को प्रेम, सहयोग तथा राष्ट्रीय एकता के लिए भाईचारे की दी गई सलाह पर गौर करना लाजिमी है। उनके प्रिय शिष्य मोहम्मद सरफराज को लिखा गया उनका पत्र आज की परिस्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करता है। उसी पत्र में विवेकानंद कहते हैं, हम मनुष्य जाति को उस स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं जहां न वेद है, न बाइबल है, कुरान है, परंतु ऐसा वेद, बाइबल और कुरान के समन्वय से ही हो सकता है। हमारी मातृभूमि के लिए हिंदू और मुसलमान, इन दोनों विशाल संप्रदायों का सामंजस्य वेदांती बुद्धि और इस्लामी शरीर से ही संभव है। यही मेरी एकमात्र आशा है। पश्चिमी समाज के श्रोताओं के समक्ष विवेकानंद ने यह बात सिद्ध करने की कोशिश की है कि विज्ञान के साथ धर्म का समन्वय सत्य, यथार्थाभास, मिथ्या धारणा, भ्रांति आदि की सम्यक ज्ञानमीमांसा करने में केवल भारतीय संस्कृति ही समर्थ है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे अंतर्विरोधों का निराकरण सही समझ और व्यवहार से ही संभव है। भारतीय जीवन में धार्मिक कर्मकांडों और विश्वासों का ऐसा तानाबाना गुंथा हुआ है कि आधुनिकता के प्रगतिशील तत्वों को प्रतिष्ठापित करने के बार बार के प्रयत्नों के बावजूद यहाँ की ऐतिहासिक जड़ता टूटती ही नहीं। आज 21वीं सदी में जब विश्व पूंजीवाद गहरे संकट की गिरफ्त में है, तब सामाजिक नियंत्रण और राज्य सत्ता के हस्तक्षेप की जरूरत साफ दिखाई दे रही है। राष्ट्र राज्यों की वैश्विक एकता के संदर्भ में भारतीय नवयुवकों के समक्ष उत्तराधुनिक चुनौतियां हैं। भारतीय समाज के नवनिर्माण की जिम्मेदारी आज के भारतीय नौजवानों पर आती है।